हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ जॉब रिलेटेड न्यूज़ और पीएचडी वैकेंसी रिलेटेड न्यूज़। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी वैकेंसी, एक नॉन टीचिंग और एक टीचिंग पोजीशन के लिए है। जो कि नॉन टीचिंग वैकेंसी निकला हुआ है गार्गी कॉलेज विच कम्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, एज यू कैन सी। सो ये उनका नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है और आपको विद इन 21 डेज अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड टोटल सीट्स आर ऑल्सो गिवन और कास्ट एंड कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। अपर एज लिमिट दिया गया है एंड पे लेवल भी मेंशन्ड है। सो फर्स्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, टोटल 1 पोस्ट फॉर अनरिजर्व्ड, अपर एज लिमिट 35, पे लेवल 7। लैबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी, टोटल 1, अनरिजर्व्ड 1, अपर एज लिमिट 30, पे लेवल 4। लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री 1, SC 1, अपर एज लिमिट 30 और पे लेवल 4। एंड देन जूनियर असिस्टेंट, टोटल सीट्स 2, 1 ST 1 EWS, अपर एज लिमिट 27, पे लेवल 2। लाइब्रेरी अटेंडेंट, टोटल 3 पोस्ट, unreserved 2 and PWBD 1, so upper age limit 30, pay level 1. Laboratory attendant 15, total post, unreserved 10, OBC 2 and EWS 2 1, PWBD, so upper age limit 30। तो टोटल पोस्ट देख सकते हैं आप 23 टोटल पोस्ट है और इसके रिगार्डिंग जनरल कंडीशंस भी दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट फी हैज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और सबके लिए सेपरेटली एप्लीकेशन फ़ीस भी भरना है। और ये उनका वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन शुड पोजेस दी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ दिया गया है एज रिलैक्सेशन। आप देख सकते हैं अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है ऑलरेडी, अब यहाँ से चेक कर लेना। जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो वो लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी पेश करेंगे अगर वो यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड OBC के लिए 1000 रुपीज़, ST SC EWS 500। नो एप्लीकेशन फी शैल बी चार्ज फ्रॉम PWBD एंड विमेन एप्लीकेंट्स। विमेन एंड PWBD के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज है नहीं। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो वेबसाइट में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, आपको इस वेबसाइट में लॉगिन करना है। मैं इसको पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म आपको केयरफुली पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है और अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल है तो ही आप भरे इस फॉर्म को। तो यहाँ देख सकते हैं क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 7 है, अपर एज में 35 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री और एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। स्किल टेस्ट भी दिया गया है, देख सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्केल पे अपर एज लिमिट एंड इसका जो है शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपको 12th पास अगर आप है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी जो कि 12th होना ज़रूरी है, बाकी और कुछ नहीं है। अपर एज लिमिट जिसका 27 है। टाइपिंग स्पीड देख लीजिए 35 वर्ड पर मिनट है इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1, अपर एज लिमिट 30। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और जिसका लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ायरेबल देख लेना, कंप्यूटर आपको जानना ज़रूरी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। एसेंशियल आपका 10th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बस इतना ही इसका क्वालिफिकेशन रहेगा। तो ये रिलीज़ हुआ है 4 जनवरी को और इसका एंड डेट है 25 जनवरी। उससे पहले आप इसमें अप्लाई कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक टीचिंग वैकेंसी है जो कि निकला हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है। ये भी न्यू दिल्ली के अंदर ही आता है। तो यहाँ एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस निकला हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन दी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये भी एक परमानेंट वैकेंसी है। इफ़ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेसर का पे लेवल दिया गया है लेवल 14, 1,44,200 to 2,18,200। एसोसिएट प्रोफेसर का पे लेवल 13A, 1,31,400 to 2,17,100। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल है
पे लेवल 10 57,700 टू 1,82,400। तो नेम ऑफ द पोस्ट और उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है अनरिजर्व्ड 1, OBC 1, SC 1। टोटल 3 पोस्ट फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक ही पोस्ट है। फॉर OBC असिस्टेंट प्रोफेसर 4 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड 1, OBC 1, SC 1 एंड EWS 1। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं जो कि यहाँ दिया गया है। उसके पहले ये देख लीजिए, अप्लाई करने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है इस एड्रेस पे। मतलब आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे तो आप एकेडमिक डिटेल्स रिगार्डिंग जितना डॉक्यूमेंट्स है आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसका फोटोकॉपी भेजना है विद एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस एड्रेस में। और वहाँ आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं फॉर प्रोफेसर एमिनेंट स्कॉलर इन सोशल साइंस प्रेफरेबली विथ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन रिलेटेड एरियाज। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर आता है और स्पेशलाइजेशन एजुकेशन में है तो फिर बहुत बढ़िया है, और उसके साथ PhD डिग्री चाहिए फॉर प्रोफेसर, तो ये होता ही है, आपको पता है। और 10 रिसर्च पब्लिकेशंस चाहिए फॉर अ प्रोफेसर। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी लगता है, टीचिंग एक्सपीरियंस। और अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका PhD डिग्री है ऑलरेडी। फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ PhD डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, मिनिमम 8 years of experience of teaching and research in an academic research position। तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लीजिए, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स इन कंसर्न्ड और रेलिवेंट सब्जेक्ट। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया है, या फिर सोशल साइंस के अंदर अगर कोई भी सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हो। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशंस आपका नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपका PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD जिनका 2009 से पहले है उन लोगों को छूट है, अगर उन लोगों के पास नेट नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अदर डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ दिया गया है। समर्थ पोर्टल जो है आप लोगों को पता ही होगा, इस पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन करना है, और मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 19 जनवरी। उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो। यहाँ से अदर डिटेल्स आप देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एंड आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उनके जो ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है उसमें। ये उनका एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप फॉर्म फिल कर सकते हो यहाँ से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट और क्वेरी होगा तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। I'll get back to you as soon as possible. Thanks for watching the video, and if you found this video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities. And stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.